हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी आपके पार्टनर के बारे में ही सोच रहे थे और अचानक से ये रीडिंग आपको मिली है ना, तो ये जो रीडिंग है आप ही के लिए है। आपको स्किप नहीं करना है, ये रीडिंग ज़रूर देखिए। ये एंजल्स का कुछ गाइडेंस हो सकता है आपको, तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा लास्ट में, क्योंकि मैं आपको आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस भी बताऊंगी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। उसके अलावा आज ये जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी करंटली क्या चल रहा है, उनके टर्म्स कैसे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहले निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए, फिर निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये कार्ड डेक मेरा नया है, तो अभी कार्ड्स जो हैं काफ़ी एक दूसरे से ऐसे चिपक रहे हैं पूरे, ठीक है। ये आपके पार्टनर के लिए मैंने जो कार्ड्स निकाल लिए हैं, ओके। और अब मैं आप नीचे वाले जो डेक है, नीचे वाले जो 5 कार्ड है वो आपकी थर्ड पार्टी के लिए निकालने वाली हूँ मैं, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको आज कि आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के साथ में खुश हैं, क्योंकि कार्ड्स जो हैं बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे और मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, 1-2 कार्ड और निकाल लेती हूँ। एक कार्ड और निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी के लिए। ये मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। मैं एक बार कैमरा कार्ड्स एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स एक बार दिख जाए अच्छे से। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे कि मैंने कौन से कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकल के आए हैं, कौन से कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए निकल के आए। अभी आपको शायद सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ओके फाइन। तो मैं कैमरा एक बार और एडजस्ट कर देती हूँ ताकि ठीक है। चलिए तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पार्टनर की बात करें तो दिल में आपको बसा के बैठे हैं, दिमाग में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को दिमाग से सोच रहे हैं, आपको दिल से सोच रहे हैं, मतलब आप उनके दिल में हैं, लेकिन जो जिस तरह से कि वो इंसान है और उन्हें जहाँ बेनिफिट नज़र आ रहा है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ में नज़र आ रहा है। तो थर्ड पार्टी के वो एक तरह से दिमाग में रख के सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मतलब एक एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसके साथ में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कौन उनके लिए सही है, ठीक है। अब उनका ये मानना है कि अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपकी तरफ आते हैं तो ठीक है, प्यार तो उन्हें बहुत मिलेगा, लेकिन आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसमें के इंसान हैं जो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। थर्ड पार्टी जो है वो उन्हें इतना कंट्रोल नहीं करती, उन्हें ऐसा फील होता है, वो उन्हें खुला छोड़ के रखती है कि आपको जो करना है आप करिए, बट आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाते हैं और कंट्रोलिंग नेचर के हैं थोड़े से। अब वो देखिए दोनों को मतलब थोड़ा जो अभी जो ज़्यादा वो दे रहे हैं ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन, ज़्यादा वो दे रहे हैं थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, मतलब जो भी प्यार दे रहे हैं, जो भी टाइम दे रहे हैं, अपना जो भी दे रहे हैं वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। आप उनकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपको वो इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो अपने पैसों पे भी देखते नज़र आ रहे हैं। वो देखते एक और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें वो काफ़ी हेल्प कर रही है, फाइनेंशियली वो आपको हेल्प करती है, करियर ग्रोथ करियर ग्रो करने में उनकी हेल्प कर रही है। तो वो उनकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको साइड में रखा हुआ है, आपको भी छोड़ा नहीं है, एक ऑप्शन में रख रखा है उन्होंने, देख रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ रहे साइड में, आपको भी रखा हुआ है उन्होंने। और थर्ड पार्टी की तरफ पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश तो नहीं है, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो उन्हीं के हैं और उनके लिए बहुत डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, ये जताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ मतलब उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को जो खुशियां हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो सारा उसको मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं। वो रियल में वो जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो उसको शो नहीं कर रहे हैं, वो फेक बनते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने।
उनको ये शो कर रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो, मेरे लिए तुम समुद्र के जैसी हो और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत मतलब प्यार करता हूँ या बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ तुम्हें लेकर। ये सारी चीज़ें जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। इस तरह की बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब थोड़ा रोमांटिक हो रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन वो सारा दिखावा है। मतलब रियल में ऐसा कुछ नहीं है, रियल में वो सिर्फ दिमाग से चल रहे हैं, दिमाग का खेल है उनका, वो दिल से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। अब आप बात करते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या सोच रही है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी जो है वो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उनका जो रिश्ता है वो थोड़ा बिगड़ चुका है, उनके बीच में काफ़ी झगड़े भी हो रहे हैं। तो वो मतलब सारी उनकी जो गलतियां हैं, आपके जो पार्टनर की गलतियां हैं, उनको साइड में रखते हुए, उनको इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर को इम्पोर्टेंस देती हुई नज़र आ रही है। अब थर्ड पार्टी जो है उनका दिल तो बुरी तरह से टूटा हुआ है, उन्हें शायद आपके बारे में पता चला है या और भी लड़कियों से वो बात करती है आपके पार्टनर, ऐसा कुछ पता चला है, लेकिन फिर भी वो मैनिपुलेटिव हो रही है और गेम खेल रही है आपके थर्ड पार्टनर के साथ में। वो ये प्रिटेंड कर रही है कि हाँ ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है और मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। और अगर बैक ऑफ द माइंड देखें तो बैक ऑफ द माइंड उनके रिवेंज चल रहा है। वो ये चाह रही हैं कि अब वो आपके पार्टनर को अपना बनाकर और ज़िंदगी भर उनको अपने इशारों पे नचाकर एक रिवेंज लेंगी, ऐसा उनका मानना है। वो उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, कमिटमेंट के लिए उनके पीछे पड़ी हुई हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमें अपना फ्यूचर साथ ही देखना है एक दूसरे को, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत सारी वो चीज़ें उनको मतलब एक तरह से उन पे डाल रही हैं या प्रेशराइज कर रही हैं उनको। तो यहाँ अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो दोनों ही एक दूसरे से, थर्ड पार्टी की बात करें या आपके पार्टनर की बात करें, दोनों ही एक दूसरे के साथ में गेम खेल रहे हैं, एक तरह का ऐसा गेम जिसमें मतलब वो सिर्फ एक दूसरे से प्रिटेंड कर रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, प्यार है नहीं, दोनों दिमाग से खेल रहे हैं, दोनों ही मतलब एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं दिख रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि उसके पास पैसा बहुत है, पैसे का घमंड है उसको, थर्ड पार्टी को, तो वो भी मतलब आपके पार्टनर को इसलिए मतलब नचाती हुई नज़र आ रही है अपनी उंगली पे, और वो चाह रही है कि उनके जो पार्टनर है बिल्कुल उनके हिसाब से चले। बट वो आपकी तरह उनको प्रिटेंड शो नहीं कर रही है कि मतलब मुंह पे कुछ नहीं बोल रही है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो बहुत प्यार से उनको डील कर रही है और अपनी जो चीज़ें हैं वो उनसे मनवाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीज़ें आज निकल के आई है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको तो दिल में रखे हुए हैं, तो अगर दिल में रखे हुए हैं तो वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं। तो कुछ मैसेजेस में 3-4 मैसेजेस निकाल के हम वो भी देखते हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो ये कुछ मैसेजेस हैं निकल के आए हैं। पहला है आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज प्लीज़ फॉरगिव, मतलब वो आपसे माफ़ी चाह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि वो आगे होके आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, वो चाह रहे हैं, ये खाली ये निकल के आया है कि वो चाह रहे हैं, बट अगर आगे होके आप बात करेंगे तो हो सकता है वो आपसे सॉरी बोले। इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये उन्हें पता है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है आपके साथ में, उनकी गलती है, वो गलती को मान रहे हैं, लेकिन उनका ईगो जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है उनको आपसे कांटेक्ट करने के लिए। वो दिमाग से खेल रहे हैं और थर्ड पार्टी को ही निभा रहे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, उनका मानना है कि आप ब्यूटीफुल तो हैं थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन ए डेट, वो डेट पे ले जाना तो चाह रहे हैं आपको, लेकिन ये सारी उनके विशेस है, मतलब आप उसको रियलिटी मत समझिएगा भी, क्योंकि अभी उनका पूरा जो फोकस है वो थर्ड पार्टी के ऊपर ही है। वो थर्ड पार्टी को ही मतलब एक तरह से मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को शायद गलतियाँ, थर्ड पार्टी को भी उनकी गलतियाँ पता है, तो उनको मनाते हुए, उनको रिझाते हुए ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तभी तो उनका रिश्ता मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है हमारे बीच में, हालांकि अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही दिमाग से ही खेल रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी रीडिंग आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट एटलीस्ट कमेंट करिए दैट आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि
जो जितनी भी मतलब ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करी हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्योंकि आप थर्ड पार्टी है ज़रूर, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो आपके पर्सन के दिमाग में है, दिल में नहीं है। तो आपको अभी इंतज़ार करना है कि जो आपके चीज़ें हैं आपके रिश्ते में, जो रिश्ता जो है वो सुधरे, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़रूर सुधरेगा। क्योंकि जो इंसान दिमाग से खेलता है ना वो बहुत टाइम तक टिक नहीं पाता है, ठीक है। दोनों ही टिक नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि एक दोनों के बीच में झगड़े ज़रूर होंगे, आगे जाके चीज़ें दोनों के सामने ज़रूर आएगी कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि दिल से चलना दिमाग से चलना उनमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।